अस्सलाम वालेकुम साथियों, रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हुआ और सोचने लगे कि हम कमर बांधते हैं और इबादतें शुरू करते हैं। इबादतें ऐसे बैठ के तो नहीं की जा सकती। एक खातून खाना जो है, ज़ाहिर है अम्मी ज़ईफ़ हैं और छोटे छोटे बच्चों वाला घर है। वैसे भी इतवार का दिन है, छुट्टी है, तो आप ये सोचें कि इबादतों के लिए कोई ऐसा वक्त मिलेगा कि हम बैठ के करें प्रॉपरली, तो ये नहीं होने लगा। या तो हम अपनी ज़िंदगी को एक तरफ डालें और फिर इबादतें करने बैठें। तो अभी हमें सुबह सुबह किसी ने एक बहुत अच्छा क्लिप भी भेजा, हमने उसको 10 दफ़ा ऑन किया है कि चलो हम ज़रा बैठे हैं या कुछ करने लगे हैं तो हम वो सुन लें, नेकी की ही बात है। कुरान पाक का थोड़ा सा कुछ सूरास जो हैं उनका ट्रांसलेशन या तशरीह थी समझो, वो हम सुनने लगे। वो अब हमारे जहन में उसमें से एक राई बराबर भी नहीं है। वो 10 दफ़ा हमने ऑन किया लेकिन वो हमसे सुना नहीं गया। तो इंसान की ज़िंदगी ऐसी ही है। ये जो नमाज के बारे में आता है कायम करो, शायद इसीलिए कि वो बार बार गिरती है, क्योंकि इंसान सुस्त होता है। कायम वो चीज़ की जाती है जिसको एक मुसलसल सपोर्ट की ज़रूरत हो, जिसका पता हो कि वो गिर जानी है, वो कमज़ोर पड़ जानी है। तो हमें लगता है कि इबादतें भी यूं ही हैं कि इंसान जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है। अब हम ने जो बचपन से सुना अपने बुज़ुर्गों से, अपने बड़ों से, वो ये सुना कि रमज़ान एक रिफ़्रेशर कोर्स है कि वो आता है और वो आपके रूहानी मयार को बुलंद करता है कि आप नेकी करते हैं, झूठ बोलने से परहेज़ करते हैं, सबका भला करने की कोशिश करते हैं। कोई किसी को पहले जिसको जवाब जवाब दे भी लिया करते थे, कोशिश करते हैं उसको ना दें, तहम्मुल से, गुस्सा ज़्यादा ना चढ़े। ये वो चीज़ें हैं जो हम पर्सनली प्रैक्टिस करते हैं कि बच्चों के साथ कोशिश करेंगे कि अच्छी तरह से बात करें, गुस्सा हमें जल्दी ना आए, कोई हमसे गलती ना हो, और ख़ुद ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे बजाय इसके कि किसी के लिए इंतज़ार करें कि कोई कर ले। ज़्यादा से ज़्यादा हम अखलाकी तौर पर कोशिश करते हैं कि इस महीने में बेहतर हों और अच्छी चीज़ों को अपनाएं और बुरी चीज़ों को तर्क करें। तो ये आम जिंदगी के, तो जिस चीज़ में भी आप अपने मयार को बेहतर कर सकते हैं आप वो करते हैं। होता यूँ है कि रमज़ान जब आता है तो 30 दिन की हमें एक क्लास देता है, हम एक प्रैक्टिस रन करते हैं। और होना ये चाहिए कि उस वक्त से, जब से रमज़ान ख़त्म होता है, ईद मनाते हैं, अगले रमज़ान तक हम वही चीज़ें जारी रखें, वही प्रैक्टिसेस जो हमने इस महीने में की होती हैं। चाहे वो गुस्सा ना करना हो, चाहे वो किसी को जवाब ना देना हो, चाहे वो किसी की बात सह जाना हो, ये तमाम बातें वो हैं जो नेकी की हैं, जिनका ताल्लुक़ अच्छे अखलाक से है। दीन क्या है? दीन है ही अखलाक। सारा कुछ जो आप करते हैं, इबादतें करते हैं, सब कुछ करते हैं, क्यों करते हैं? यही है ना, दुआएं ही हैं। दुआएं क्या हैं? एक बेहतर इंसान बनाने की तदाबीर ही हैं कि ये करेंगे, ये करेंगे, ऐसा होगा, है अल्लाह ये दे, है अल्लाह वो दे, है अल्लाह ऐसा करना है, अल्लाह ऐसा करना है, अल्लाह हमें ऐसा बनाना। इसके अलावा और क्या है? एक अच्छे इंसान की जो डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए वो तमाम उन दुआओं में होती है। और सबसे पहले आप अखलाकी तौर पर ये कोशिश करें। नमाजें तो सब पढ़ते हैं, कुरान भी अमूमन लोग जो हैं वो रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करते होंगे, तरावियाँ भी पढ़ते हैं। हालांकि तरावियाँ जो हैं वो तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में शुरू हुई हैं, उनके दौर के बाद शुरू हुई हैं तरावियाँ, और उसकी कोई वजह थी। हज़रत उमर के ज़माने में तरावियाँ जो हैं उनका आगाज़ हुआ है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है। हमारे घर में भी अब तो पढ़ाई जाती हैं, जैसे मियाँ साहब जो हैं वो पढ़ाते हैं, ईशा की नमाज के बाद तरावियाँ पढ़ा देते हैं, ताकि बच्चे जो हैं उनको अंदाज़ा हो कि हाँ रमज़ान है, एक ज़्यादा एहसास रहे उनके ऊपर रमज़ान का, कि कोई ज़िंदगी में उनके एक तब्दीली आए और बेहतर तब्दीली आए, तो पढ़ाते हैं। लेकिन पहले हमने ये देखा था हमेशा ही, और हमारे बड़े भी ये करते थे कि नमाज अगर मस्जिद में पढ़ते भी थे तो तरावियाँ जो है वो वहाँ नहीं पढ़ा करते थे साथ, वो वापस आ जाते थे, आके जल्दी सो जाते थे और सुबह तहज्जुद के लिए उठते थे। तो तरावियाँ एक तरह से तहज्जुद का नेमुल बदल है कि अगर आप नहीं उठ सकते सुबह जल्दी तो आप रात को तरावियाँ पढ़ लें, ये है। वरना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी सोकर
जल्दी उठा करते थे ताकि तहज्जुद अदा कर लें। और ऑब्वियसली तरावियाँ एक तरह से आसान है, तहज्जुद के लिए उठना थोड़ा मुश्किल है कि जाहिर है आधी रात को उठना पड़ता है। और असल जो कबूलियत दुआ है हमें लगता है कि वही है, वो पहर है रात का, उसमें है। तो बेहतर यही है कि आप तहज्जुद के लिए उठें, लेकिन अगर कोई मजबूरी है तो फिर तरावियाँ भी ठीक हैं, और अगर कोई दोनों करना चाहता है तो वो भी ठीक है कि चलो बच्चे भी जो हैं वो तहज्जुद के लिए नहीं उठ सकते, तो चलो वो रात को तरावियाँ ही पढ़ लें। तो जाहिर है माँ बाप तो यही चाहते हैं कि एक अच्छी डगर पे अपने बच्चों को चला दें और अच्छी तरबियत दे दें और नेकी का रास्ता दिखा दें, लेकिन उनको ये बात पता होनी चाहिए कि असल चीज़ जो है वो तहज्जुद है। तरावियाँ जो हैं वो लोग अदा करते हैं मेनली जो तहज्जुद के लिए नहीं उठ सकते या उनकी कोई मजबूरी हो। तो जैसे हमने कहा कि हमने कमर बांधी कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, पहले तो सबसे अखलाकी तौर पर आम जिंदगी में कि हमने ये कोशिश करनी है। फिर ये है जो नेकी का पहलू है वो हम ज़्यादातर तस्बीहात पे ज़ोर देते हैं कि ऐसे जैसे चल फिर भी रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि दुआएं पढ़ें। उन दुआओं में ये है कि सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, इस दुआ के बारे में कहा जाता है कि ये ज़ुबान पर छोटी, यानी कि पढ़ने में बहुत छोटी सी, लेकिन फजलों में बहुत भारी है, ब्लेसिंग्स में बहुत भारी है। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से इस दुआ के बारे में बारहा पता लगता है। ये छोटी सी दुआ है, ये पढ़ने से बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है, बहुत बड़ा सवाब है। तो हम चलते फिरते जो है ये दुआ सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं। इसके बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद, ये दरूद शरीफ है जिसको कहा जाता है कि कबूलियत दुआ की कुंजी है, चाबी है, की है, कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं कबूल हों तो ज़्यादा से ज़्यादा आप दरूद शरीफ पढ़ें, जो कि है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। चाहें तो पूरा पढ़ लें, लेकिन यह है कि छोटी छोटी ऐसी दुआएं हैं जो हम आम चलते फिरते पढ़ते हैं, तो वो हम बता रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ सकें। फिर हम एक पढ़ते हैं अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह। ये भी हम बहुत पढ़ते हैं कि अल्लाह तो हमारे गुनाह बख्श। तो इंसान गुनाहगार हो ना हो, अगर खुदा ना ख्वास्ता कोई भूल चूक हो भी जाती है तो अल्लाह ताला बख्श दे अपने फजल से। इंसान अपनी माफ़ियों तलाफ़ियों से नहीं बख्शा जा सकता, बल्कि अल्लाह के फजल से बख्शा जाता है। और फिर हम पढ़ते हैं रब्बे कुल्लो शाइन खादिमुका रब्बे फाफजना वंसुरना वरहमना। तो हम ना कर देते हैं, मतलब हम सब उसमें आ जाते हैं। अगर हम उसको नी कर दें तो उसमें सिर्फ हम रहेंगे। तो हमने आदत ही ये डाली कि ज़बर लगा देते हैं, सबकी तरफ से वो दुआ हो जाए। तो ये हो गई 4 दुआएं। अब हम बताने लगे जो है, फिर से कोई ना कोई जो है आगे पीछे कर देंगे। तो सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, दूसरा है दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद, तीसरा है रब्बे कुल्लो शाइन खादिमुका रब्बे फाफजना वंसुरना वरहमना, चौथा है अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह। ये 4 जो हैं ये तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं। हमारी आदत थी कि हम रात को सोने लगे 100 बार ये चारों दुआएं जो हैं ये पढ़ा करते थे। ज़्यादा पढ़ सकें तो जितनी मर्जी ज़्यादा पढ़ ली, लेकिन कम अज़ कम हमारी ये आदत थी। फिर एक लंबी दुआ है जो हमने, बल्कि हमें चाहिए कि हम उस आदत को भी दोबारा से शुरू करें, वो थी अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिनल हम्मे वल हुज़्ने। वो लंबी दुआ है, लेकिन वो दुआ ऐसी है जो आपको दूसरों पे गालिब करती है, आपकी ज़ुबान में एक ताकत देती है, और आप जिस काम में हाथ डालते हैं उसमें आपको सक्सेस मिलती है। वो बड़ी अच्छी दुआ है, बड़ी ही अच्छी दुआ है। कोई भी मुश्किल काम हो, कोई इम्तिहान हो, कोई ऐसी जगह पे जाना हो जहाँ आप चाहते हैं कि आपको कामयाबी मिले, वहाँ पर आप ये दुआ पढ़ते पढ़ते जाएं तो अल्लाह ताला जो है वो फजल करेगा। वैसे तो गारंटी कोई नहीं होती। हम तो जो लोग बाज़ औक़ात देखते हैं हाथों पे नेल पॉलिश लगी और पूछते हैं कि नमाज कैसे होगी, तो ये सिर्फ खुदा जानता है कि किसकी हुई किसकी नहीं हुई। तो किसी इंसान को ये डिक्लेयर करने का या किसी इंसान को ये कहने का या किसी इंसान को ये बताने या समझाने का इख्तियार नहीं है कि किसकी नमाज होती है और किसकी नहीं होती। नमाज तो धूल से भी तयम्मुम करके हो जाती है, लेटे लेटे भी हो जाती है, इशारे से भी हो जाती है। तो अल्लाह के यहाँ कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है कि ये होगा तो ही नमाज होगी। जो जिस हद तक जैसे इबादत कर सकता है, जैसे एक शख्स था
उसके बारे में अम्मी कहानी सुनाती हैं कि वो कहा करता था, ए अल्लाह अगर तुम मेरे पास हो, वो पंजाबी में अम्मी तो बताती हैं कि मैं तेरियां जुआं कड्डा। तो एक बुजुर्ग जो थे वो उस शख्स को कहने लगे कि अल्लाह मियाँ को क्या तेरे हिसाब से जुएं पड़ी हुई हैं? तो अल्लाह ताला उन बुजुर्ग पे नाराज हुआ कि हमें तो इसकी ये अदा बड़ी ही प्यारी थी। तो आप नहीं कह सकते कि किसने किसकी इबादत को कबूल किया और किसने नहीं किया। इसी तरह पर हज का वाकया है कि जो गया ही नहीं था उसका कबूल हो गया, या उसने कोई ऐसा नेकी का कर्म किया था कि सारा जमा पूंजी जो थी वो किसी को दे दी थी, किसी ज़रूरतमंद को, और सारी ज़िंदगी वो हज के लिए पैसे जोड़ता रहा था। तो ये दुआएं जो हैं ये हम चलते फिरते पढ़ते हैं रमज़ान में। तो रमज़ान का मतलब ये नहीं होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर पहले भी हमारा रमज़ान एक क्लिप जो है अपलोड किया हुआ है, हम चाहते हैं हमारे साथी जो हैं वो सुने। और पिछली बार भी काफ़ी शोर पड़ा कि हमने रमज़ान में कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं सिखाया, हम रोज़ा नहीं रखते। तो हाँ, हम रोज़ा नहीं रखते, हमने दवाइयाँ खानी होती हैं, हम नहीं रख सकते, हमारी सेहत भी ऐसी अच्छी नहीं है कि हम रोज़े रख सकें। जो रख सकता है वो रखे, और ये मामला जो है ये तो खुदा के साथ है। जो रख सकता है वो रखे, कोई ऐसी ज़बरदस्ती नहीं है। बच्चों पर भी रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है, जो थोड़ा बहुत वो रख सकें तो रख लें। फिर ये है कि जो लोग सफ़र में होते हैं, सफ़र भी वो है जो कभी कभी का हो, ये नहीं कि कोई ट्रक ड्राइवर है तो कहे कि मैं तो सफ़र में होता हूँ तो मैं रोज़े नहीं रख सकता। तो कॉमन सेंस है। दीन क्या है? दीन एक कॉमन सेंस है। दीन वो चीज़ है जिस पर आपकी ट्यूनिंग की गई है, जैसे कि आपको बनाया गया है, आपको वो बात समझ आएगी, सिंपल बात समझ आएगी। प्रेग्नेंट लेडीज़ जो हैं वो रोज़ा ना रखें, इसलिए कि इतने छोटे बच्चे पर जो उनका पेट में है रोज़ा नहीं है, और वो बच्चा जब वो डिप्राइव किया जाता है ग़िज़ाइयत से, अगर माँ रोज़ा रखती है तो इसमें ज़्यादा नेकी नहीं है, बल्कि ये अल्लाह ताला की नाराज़गी को मोल लेने वाली बातें हैं। जो ब्रेस्ट फीड करने वाली माँ है वो भी रोज़ा ना रखे। जितना कहा गया है, दीन जो सिखाता है, दीन जो बताता है, आपने उस पर अमल करना है। कोई भी ऐसा काम जो आपकी हालत को ऐसा कर दे कि आप 100% उसकी तरफ तवज्जो ना दे सकें, जैसे कि इम्तिहान है, जिस बच्चे ने इम्तिहान देना है वो रोज़ा ना रखे, वो बाद में रख ले। तो अल्लाह मियाँ कोई ऐसा जालिम नहीं है कि ऐसे लोगों पर भी रोज़े जो वो फ़र्ज़ कर दे। असल जो रोज़े का मकसद है, असल जो रोज़े की रूह है, उसको समझना चाहिए। मुश्किल ये है कि हमारे यहाँ के लोग असल रूह को नहीं समझते, फाका कर लेने को सब कुछ समझते हैं। हाँ, ये मानने वाली बात है कि रोज़े में भूख का जो हिस्सा है वो इतना स्ट्रांग है कि बाकी और कोई चीज़ इतनी स्ट्रांग नहीं है। कि जब आप भूखे हैं, जब आप रोज़े से हैं, जब आपने खाया पिया नहीं हुआ, तो वो फीलिंग जो है भूख की, वो आपको एक लम्हे को भी भूलने नहीं देती है कि आप रोज़े से हैं। वरना चाहे आप जितनी मर्जी दिन को बैठकर इबादतें कर लें, आपको कभी याद नहीं रहेगा कि आप रोज़े से हैं। भूख एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी तलवार आपके सर पे हर वक्त लटकी होती है कि खाना नहीं है, खाना नहीं है, भूख लगी है, खाना नहीं है, रोज़ा है, रोज़ा है, रोज़ा है, खाना नहीं है, भूख लगी, प्यास लगी। ये चीज़ें वो हैं जो आपको कभी भूलने नहीं देती कि आपने रोज़ा रखा हुआ है और आपने इबादत करनी है। रोज़े का मकसद क्या है? इबादतों के मयार बढ़ाना है। भूखा इसलिए रखा गया आपको कि आप भूलें नहीं, आप एक लम्हे को भी ये ना भूलें कि आप रोज़े से हैं, वरना तो इंसान पल पल भूल जाएगा अगर वैसे ही ज़िंदगी गुजारता रहे तो भूख की शर्त इसलिए। फिर 30 दिन तक जब इंसान उन इबादतों का आदी हो जाता है कि हाँ तहज्जुद भी पढ़नी है, हाँ नमाज़ें भी पढ़नी है, हाँ झूठ भी नहीं बोलना, हाँ गुस्सा भी नहीं करना, बेईमानी भी नहीं करनी, इबादत भी करनी है, तस्बीहात भी करनी है, सारे नेकी के काम करने हैं, सदका खैरात भी ज़्यादा करना है, जो भी नेकी का काम है वो आपने ज़्यादा करना है, बढ़ाना है, मयार को बढ़ाना है। जब आपको उसकी 30 दिन तक भूखा रहते 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 आदत हो जाती है तो अल्लाह ताला फिर भूख की शर्त हटा लेता है कि चलो भाई खाओ पियो खुशी मनाओ, तुम अब दोबारा से रूहानी तौर पर बेहतर हो गए हो, और इन चीज़ों को, इन इबादतों को अगले रमज़ान तक जारी रखो। रमज़ान का कोई फ़ायदा नहीं है अगर वो सिर्फ ढोल बाजे जो हैं वो एक ही महीने में बजाने हैं। तो ये तो एक ऑन गोइंग प्रैक्टिस के लिए रमज़ान आता है कि आप जिस दिन रमज़ान के आखिरी रोज़े पर अपने मयारों को जहाँ पर छोड़ें, अगले रमज़ान में जब आप जा मिलें तो आपके मयार वही हों जो कि पिछले रमज़ान में आखिरी रोज़े वाले दिन थे। क्या हैं? हमारे तो नहीं है,
हमारा तो बड़ा ही बुरा हाल होता है। तो दीन जो है वो ये सिखाता है। और आपको अंदाज़ा हुआ होगा ये सोच करके आपने पिछले रमज़ान का आखिरी दिन आपकी इबादतों के किन मयार को लिए हुए था, और अब आप जब पहले रोज़े में कदम रख रहे हैं तो आप किस हाल में पड़े हुए हैं, और आपको कितना ऊपर जाने की ज़रूरत है, कितना अपने आप को पुश करने की ज़रूरत है उन मयारों को बेहतर करने के लिए। तो ये है रमज़ान का मकसद। तो इस चीज़ के मकसद को समझें। रमज़ान शुरू होने वाला होता है, रेसिपियाँ दे दे के लोग पागल हुए होते हैं। ये इफ्तार है, ये पार्टी है, ये खाना है, रमज़ान की ये रेसिपी है। खुदा की पनाह, रमज़ान कोई मीना बाजार लेकर नहीं आ रहा है कि आपने बस गोलगप्पे खाने हैं, चने की चाट खानी है। रमज़ान सादगी से मनाना चाहिए। इस तरह का ये जो सिलसिला है कि ये पका के खाएं, ये करके खाएं, ये बातें नहीं होनी चाहिए। आप जितनी देर बावर्ची खाने में ये पकाने गूंदने में रहेंगे, आप अपनी इबादतों को पीछे डालेंगे। आप थक इतने जाएंगे कि आपको इबादत में भी मज़ा नहीं आएगा। तो ये चीज़ें बहुत कम होनी चाहिए। जितना ज़्यादा कट डाउन आप ये पकाने, खाने, रेसिपीज़ और डिशेस पे करेंगे, उतना ज़्यादा आपको इबादतों का मौका मिलेगा। आप सादगी पर आएँ। दीन क्या सिखाता है? दीन सिखाता है मॉडरेशन, दीन सिखाता है सादगी। हमारे यहाँ रोज़ा जो है, हमें अम्मी जब रोज़े रखवाया करती थी, हमें याद है अम्मी बादाम भिगोती थी, बादाम भिगोती थी, खशखाश भी धो के भिगो देती थी, बादाम खशखाश, और फिर उसको पीस लिया करती थी। पीस के मलमल के कपड़े में छाना करती थी और उसकी दोधी बनाती थी, सरदाई जिसको कहा जाता है। इलायची होती है, बादाम होते हैं, खशखाश होती है। बादाम छील के डालें, और बादाम वैसे भी गले को लगते हैं, इस वजह से उसको आप मलमल के कपड़े में छानें। जितना मर्जी आप बारीक पीस लेंगे, जो आपको इधर उधर रेसिपियाँ दिखती हैं बादाम पीस कर वो बना दिया, आप तो खांस खांस के मर जाएंगे, वो तो गले को लग जाते हैं। तो ये गलती ना करें। हमेशा मलमल के कपड़े में, बारीक मलमल के कपड़े में आपने उसको छानना होता है। तो इलायची होती है, बादाम होते हैं और खशखाश होती है। और दूध में आप चीनी डाल के वो बना लेते हैं, दोधी बना लेते हैं, जिससे हमारे घर में रोज़ा खोला जाता है। हमारे घर में रूह अफ़ज़ा कभी नहीं आया था। रूह अफ़ज़ा हमारे घर में कोई नहीं पीता, शायद उसकी खुशबू के भी आदी नहीं है कि इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी मीठी और इतनी रोज़ी सेंट जो है वो बच्चों को इसकी आदत भी नहीं रही, हमें भी नहीं पसंद था वो। और पहले उसका जायका और होता था जब हम बेबी थे, जब हम बच्चे थे। बाद के दौर में उसमें अजीब सौंफ की सी खुशबू जो है वो आने लग गई, पहले वो नहीं हुआ करती थी। पहले रूह अफ़ज़ा बहुत मज़ेदार था जब वो स्टार्ट हुआ है, उसके बाद इन्होंने उसकी जो चीज़ें हैं वो बदली हैं, तो उसका जायका भी बदल गया है। अब उसमें अजीब सी हमक होती है जो हमें कभी भी पसंद नहीं थी। हमारे बच्चों ने तो खैर देखा ही नहीं कभी। लेकिन दोधी बनती थी हमारे यहाँ, 2 खजूरें और दोधी, बस जो कैलिफोर्नियन ये जो बड़ी वाली खजूरें होती हैं ये होती हैं रखी हुई, और साथ दोधी होती है। खजूर खा के, दोधी के 1-2 घूंट पी के मियाँ सब नमाज पढ़ा देते हैं। बाजमात नमाज होती है, सारा साल होती है हमारे घर में बाजमात नमाज, मगरिब की भी, इशा की भी, और छुट्टी वाले दिन जोहर असर की भी, और फजर की भी पहले बाजमात हुआ करती थी। अब नमाजी जो है मियाँ साहब के वो भाग भूग गए हैं। बड़ा बेटा तो सनशाइन कोस्ट में होता है, वो खुद उठ के पढ़ता है, और छोटा जो वो रात को देर तक पढ़ता है। फिर वो बिल्कुल एग्जैक्ट उस टाइम पे उठ सके ना उठ सके, लेकिन वो उठता है सुबह की नमाज पढ़ने के लिए। खजूरें और दोधी के बाद नमाज पढ़ लेते हैं, और उतने में हम रोटी डाल देते थे मियाँ साहब के लिए कि जो भी सालन दिन का बना हुआ है, रोटी साथ तवे की मियाँ साहब खा लिया करते थे। तो ये हमारा रमज़ान होता है। फिर ये है कि हमारे घर में छोटे बच्चे हैं। छोटे बच्चे जो हैं, अगर घर में नमाजें होंगी तो बच्चों को भी पढ़ने की आदत होगी। अब अमानी उस दिन सोनी पढ़ रहा था, तो साथ टोपी लेके वो भी खड़ी हो जाती है नमाज पढ़ने के लिए, वो भी पढ़ती है। बच्चों में ये आदतें जो हैं ये बचपन से डालनी चाहिए। बड़े होके कोई नमाजी नहीं बना करता, और जो बच्चा नमाजी है उसके लिए माँ बाप के दिल में एक बेफिक्री होती है इस दुनिया में बाहर निकालते हुए उनको, कि आपका बच्चा नमाजी है, अल्लाह ताला इसकी हिफाजत करेगा, इसकी नमाजें इसकी हिफाजत करेंगी, और करती है नमाज हिफाजत। यकीन माने कि जिन माँ बाप को ये फ़िक्र है कि उनके बच्चे बाहर के मुआशरे में हाथ से निकल जाएंगे, तो ये वो याद रखेंगे अगर उनका बच्चा 5 वक्ता नमाजी है तो बहुत कम इम्कान है उसके हाथ से निकलने का। तो असल तो यही है कि आपकी नस्लें दीन पर कायम हो, वरना बाहर की दुनिया में आके
आपने कमाया नहीं बल्कि गंवाया। अगर आपकी नस्लें हाथ से गईं, अपने दीन धर्म से गईं, अपने रीति रिवाज से गईं, तो रमज़ान में सादगी को अपनाएं, इबादतों के मयार बुलंद करें और चलते फिरते तस्बीह करें, दुआएं करें, अपनी ज़ुबान में करें। हम अपनी ज़ुबान में दुआ करते हैं। हमने अल्लाह से कुछ मांगना हो, अभी हम दुआ कर रहे थे, किसी का काम था, उसका नाम लगा के हमने कहा कि चल इसे दे दे अल्लाह मियाँ। पहले हमने अल्लाह को याद कराया कि हमारी ये नेकियां हैं। उसके बाद फिर हमें ख्याल आया तो हमने अल्लाह से कहा कि अल्लाह मियाँ, हम ऐसे ही अपनी नेकियों के बदले तुझसे मांग रहे हैं, तेरे पास कौन सा कमी है? हमारी नेकियों का इस्तेमाल करके तू वो चीज़ें हमें अता करेगा, तो बिना उनका इस्तेमाल किए भी अता कर सकता है। तो बाज़ औक़ात इंसान जो है वो खुद ही अपने लिए कम मांग रहा होता है। बड़ी पते की बात है ये कि बाज़ लोग जिनके 3 बेटियां हों, 2 बेटियां हों या बेटे ही हों, तो वो कह रहे होते हैं अल्लाह मियाँ जो दे बस। तो जो क्यों दे, आप मांगे। आपको बेटी चाहिए, आप बेटी मांगे। आपको बेटा चाहिए, आप बेटा मांगे। उसके पास कोई कमी थोड़ी है। उसको क्यों आप चॉइस देते हैं कि वो जो मर्जी करे? वो तो वाकई बाइख्तियार है और कर सकता है, और वो भी दे सकता है जो आप चाहते हैं। तो आप मांगने में क्यों कंजूसी करते हैं? आपको तो दिल खोल कर मांगना चाहिए, क्योंकि देने वाला वो है और आपका और उसका एक ताल्लुक है। आपको उसने बनाया है, वो आपके दिलों का हाल जानता है। तो आप मांगा करें, वही मांगें जो आपको चाहिए। फिर बाज़ लोग इम्तिहान जो दे रहे होते हैं वो कहते हैं या अल्लाह बस इस इम्तिहान में पास कर दे, बस या अल्लाह वहाँ दाखिला मिल जाए। तो दुआ जो है वो जामे करनी चाहिए, उसको लिमिट नहीं करना चाहिए। उसको ये नहीं करना चाहिए कि बस ये हो जाए। हमेशा मांगे तो लामुतनाही मांगे कि जिसका कोई एंड ना हो, जिसका कोई दूसरा सिरा ना हो। जैसे रहती दुनिया तक, कि हम कहते हैं अल्लाह ताला हमारी नस्लें दीन से वाबस्ता रहें रहती दुनिया तक। जैसे कुछ लोग बीमार होते हैं, कहते हैं बस अल्लाह ताला इस बीमारी से हमें शिफा दे दे। आपको नहीं पता कल को कितनी और बीमारियां लाइन लगा के खड़ी हुई हैं। तो आप मांगे सेहत, तंदुरुस्ती, लंबी जिंदगी। जब भी आप दुआ मांगें तो आप सोचें कि कहीं आप उस पर कोई बंदिश तो नहीं लगा रहे, कोई उसकी हद तो मुकर्रर नहीं कर रहे। इस तरह से आपकी दुआ जो है उस घड़ी में, खास कर जो कि कबूलियत दुआ की घड़ी हो, और वो आती है। बाज़ औक़ात आपके दिल में भी आप सोच रहे हो ये खाने को दिल कर रहा है और वो चीज़ कहीं से आ जाती है। तो आपको नहीं पता होता कि कौन सी कबूलियत दुआ की घड़ी है, किस वक्त अल्लाह ने आपकी तरफ नज़र डाली है, किस वक्त वो सुनने के लिए बैठा है, किस वक्त वो आपसे खुश हुआ और कहता है ले मांग। तो अल्लाह ताला ऐसा है जैसा आप उसको समझें। हम कोई बहुत दीनदार इंसान नहीं है। हम एक ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हर चीज़ एक सेंस मेक करे। सिर्फ ऐरी फैरी बातों पर ही हमारे बिलीव्स ना रह जाएं। तो सेंस मेक करना चाहिए, बातों को, दीन को समझ आनी चाहिए। और अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे और सच को तलाश करेंगे, हक बात को ढूंढेंगे, तो उसका आपको तो फ़ायदा होगा ही, लेकिन आपकी नस्लें जो हैं वो कहीं नहीं भटकेंगी फिर। तो हमेशा याद रखें कि हक बात और सच बात जो है वो आपके दिल को लगती है, क्योंकि आपका जो बनाने वाला है उसने आपकी ट्यूनिंग यूं की हुई है कि आपको पता लगता है कि हाँ इसने ये बात ठीक की है। आपको समझ आएगी, साफ साफ समझ आएगी, कोई हेर फेर नहीं होगा, कोई गोलमोल बात नहीं होगी। आपका दिल उसे सुन के परेशान नहीं होगा। समझ लें कि हाँ वो बात ठीक है। तो अल्लाह ताला ने दीन को बहुत आसान रखा है और वो ह्यूमन नेचर है। चाहे आप उसको किसी भी नाम से बुला लें, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप क्रिश्चियन हो, चाहे आप ईसाई हो, चाहे आप बुद्धिस्ट हो, चाहे आप मुसलमान हो, चाहे जो मर्जी हो, जो सही बात होगी, जो अच्छी बात होगी, वो हर दीन में एक ही है। बनाने वाला हम सबका एक है और उसने हर कौम की तरफ अपने नबियों को भेजा है, जो कि उससे ही टीचिंग्स लेकर हम तक पहुंचे हैं। हमें बताया है, समझाया है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। हाँ, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन मुकम्मल हो गया, उसके बाद किसी और एडिशन की गुंजाइश नहीं है। तो वो लोग जो नेकियों को उनसे बढ़कर करने की कोशिश करते हैं, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
नहीं कहीं या नहीं बताई, वो गलत करते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन मुकम्मल हो गया। इससे पहले जितने अंबिया आए थे वो एक ख़ास जोन के लिए थे, एक ख़ास किते के लिए थे, एक ख़ास कौम की तरफ थे। जिस कौम में जो बुराई अल्लाह ताला ने देखी और बढ़ती हुई बुराई जो अल्लाह ताला ने पाई, वहाँ पर जब नबी भेजा तो उसको उस बुराई की ही इस्लाह के लिए भेजा था। जब दुनिया एक ऐसे बैलेंस पर आ गई कि सारी तालीमात मुकम्मल हो गई, तो उस वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजकर अल्लाह ताला ने ये बताया कि सही ये है। जैसे दो बातें थी ईसा और मूसा की, एक तो था कि एक थप्पड़ कोई गाल पे मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो, और एक था कि अगर आई फॉर एन आई, कोई जान ले तो तुम भी जान ले लो। तो एक ही अल्लाह था, उसकी दो अपोजिट टीचिंग्स कैसे थी? इसलिए कि वो दोनों अंबिया अलग अलग कौमों में आए थे, और एक कौम में मुआफ़ी इतनी थी कि मुआफ़ी बिगाड़ पैदा करी थी, हर कोई गुनाह करके बख्शा जाता था, माफ़ी मांग लेता था, बात ख़त्म। और दूसरा ये था कि खून खराबा इतना था कि उसने हमारा मारा, हमने उनका मारा, उसने ये काटा, हम उसका ये काट लें, ये हाल था। तो उस तरफ फिर अल्लाह ताला ने माफ़ी की तालीम भेजी, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो जो तालीम लेकर आए वो रहती दुनिया तक के लिए थी। वो ये थी कि ले सकते हो तो बराबर का बदला ले लो, लेकिन अगर माफ़ कर दो तो बेहतर है। तो यहाँ पर इंसान ने जब तरक्की कर ली, जब वो सही सोचने समझने के लायक हो गया, तो फिर अल्लाह ताला ने उस पर भी छोड़ा कि बेहतर ये है, लेकिन आगे तेरी मर्जी। तो ये वो चीज़ें थी जो समझने वाली हैं कि पहले क्यों दीन मुकम्मल नहीं हुआ, क्यों बाद में हुआ, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। ये बातें आप इधर उधर से ना सुने। आपके हाथ में अल्लाह ताला ने किताब दी है जिसको कुरान पाक कहते हैं, आप उसको उठाएं और पढ़ें। और अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या उनकी सुन्नत की कोई भी बात या कोई भी हदीस आपको कहीं से मिलती है जिस पर आपको शक है, जो कि एक ह्यूमन नेचर के ख़िलाफ़ है, तो आप कुरान से उसकी तस्दीक चाहें, कुरान उठाएं और उसमें देखें कि उसके बारे में क्या लिखा हुआ है। तो दोनों एक चीज़ होनी चाहिए। अगर कुरान और हदीस एक चीज़ नहीं है और उनमें तजाद है तो वो गलत है हदीस। तो इस वजह से कुरान के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि रहती दुनिया तक कोई इसे बदल नहीं सकेगा। वो ऐसे दौर में आया कि पेपर बनने लग गया, उसको लिखा जाने लगा, लोगों ने उसको ज़ुबानी याद करना शुरू कर लिया। फिर आगे देखें ये इंटरनेट का ज़माना कैसा आया। ये जो सिस्टम है या ये जो सिलसिले हैं, दुनिया इतनी छोटी हो गई है कि एक भी कोई तालीम जो है नबी की, वो दूसरे कोने में पल भर में पहुंचाई जा सकती है। पहले तो एक एक वक्त में भी कई कई अंबिया जो हैं वो इस धरती पे हुआ करते थे, क्योंकि उस ज़माने में तो ट्रैवलिंग ही नहीं थी इस तरह। अब हम बाज़ औक़ात सोचते हैं कि अगर हम उस दौर में पैदा हुए होते तो हमने गोल्ड कोस्ट भी ना देखा होता। तो दुनियादार हैं, जहन में गोल्ड कोस्ट ही आता है। तो ये चीज़ें हैं जो समझनी चाहिए। सिंपल बातें होती हैं, दीन को इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। बिल्कुल एक आम सिंपल ह्यूमन नेचर है। अच्छाई, हर दीन धर्म में अच्छाई है, और जो भी चीज़ किसी को अच्छी कहीं से मिलती है, चाहे वो किसी भी दीन मजहब की हो, उसे अपना लें। वो अच्छाई है, वो आपकी ही चीज़ है। ये बात है। तो अभी बल्कि सुबह एक बड़ी अच्छी बात घर में हो रही थी। बेटी ने बल्कि ये बात छेड़ी, कहने लगी कि बहुत मुमकिन है कि वुज़ू करने की वजह से कोविड जो है वो पाकिस्तान में ना आया हो, क्योंकि आया, बहुत कम आया, थोड़ा बहुत आया। जिस तरह से मैस ग्रेव्स इंडिया में खो दी गई, हालांकि वो हमसाया मुल्क है, बिल्कुल साथ का मुल्क है, बिल्कुल वही कौम, वही लोग, हम एक ही हैं, लेकिन वहाँ पर इतना बुरा हाल हुआ कि लाशें सड़कों पर पड़ी थीं। और पाकिस्तान में कोई भी शहर ऐसा नहीं था जहाँ पर कि इस तरह से अमवात हुई हों। फिर हमने दामाद को पूछा कि कौन सा मुसलमान मुल्क ऐसा है जहाँ पर ये हाल हुआ हो कि मैस ग्रेव्स खोदने की नौबत आई हो। तो फिर हम बात कर रहे थे बेटी के साथ, तो हमें लगा कि ये जो हाथ मुंह धोना है, चलो बाकी लोग तो धो लेते हैं हाथ के, हाँ कोविड फैला है हाथ धो लिया, बाकी कौमों ने धो लिए, सब कर लिया, और सैनिटाइजर्स यूज़ करना शुरू कर दिया, मास्क लगाना शुरू कर दिया। लेकिन ये जो वुज़ू में नाक में पानी डालकर 3 दफ़ा मसा करना है, हमें लगा कि वो भी कोई चीज़ अंदर की ऐसी धो देता होगा जिससे वो वायरस आगे जा ना पाता हो।
तो ये हम सोच ही रहे थे कि क्या ऐसी चीज़ हो सकती है। तो बेटी ने आज ये बात की कि ये भी हो सकता है। तो वाकई ये बात हमें क्लिक की। तो जो दीन की सही बात है, जो अच्छी बात है, जो पते की बात है, जो सच बात है, वो आपके दिल को लगेगी, वो आपको समझ आएगी, सेंस मेक करेगी। जैसे कि ये हमने बात सुनी तो हमें लगा कि हाँ पॉसिबल है, हो सकता है। तो वसूख से तो नहीं कह सकते, लेकिन अंदाज़ा है हमारा कि ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है इस तरफ की कि ये जो था। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका खुदा ताला इल्म रखता है, हमेशा से रखता था, हमेशा रखता रहेगा, लेकिन इंसान उस चीज़ को नहीं जानता, इंसान को नहीं पता होता। वो बाज़ औक़ात बात अल्लाह ताला करता भी है तो मेटाफोरिकल लैंग्वेज में करता है, क्योंकि इंसान ने वो चीज़ कभी देखी नहीं होती। जैसे जब कुरान नाजिल हुआ है उस वक्त जहाज़ के बारे में तो किसी को नहीं पता था, शिप्स के बारे में भी किसी को नहीं पता होगा, तो अल्लाह ताला कैसे बताता कि ये जहाज़ होगा या ये शिप होंगे। तो इशारा तो नहीं बता सकता था ना कि ऐसा होगा ऐसा होगा। और इसीलिए कहा जाता है हिदायत है मुत्तकियों के लिए। मुत्तकी कौन है? जो हर उस काम से डरता है जो अल्लाह ताला को नाराज़ कर देने वाला हो, वो मुत्तकी कहलाता है। और वो डर जो होता है, अल्लाह ताला की नाराज़गी का जो डर होता है, वो इंसान को एक नेक इंसान बना देता है। तो उसके पास वो नज़र होती है जो कुरान की इन मख्फी बातों को, छुपी हुई बातों को, मेटाफोरिकल बातों को समझ सके। वरना आम लोग जो होते हैं, जो दुनियादार इंसान हैं, उसके लिए उसमें कुछ नहीं है। उसमें तो हिदायत ही सिर्फ मुत्तकियों के लिए। जो बाकी लोग हैं वो तो बस ऐसे ही किताब पढ़ के आगे हो लेंगे। तो ज़्यादातर हमने देखा है दुनिया में भी नज़र दौड़ा के कि जो जितना नेक दिखाई देता है उसमें बाज़ औक़ात उतनी ही बड़ी बड़ी बुराइयां नज़र आती हैं। तो किसी का दाढ़ी रख लेना, या किसी का हज कर लेना, उम्रा कर लेना, या अल्लाह अल्लाह करना, या माथे पर नमाज़ों का निशान होना, या हाथ में तस्बीह लेकर फिरना, टोपी लेकर फिरना, ये ज़ाहिर नहीं करता है कि वो इंसान बहुत नेक है। उसके तकवे का मयार जो है वो क्या है, ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। तो अल्लाह करे कि हम सब हकीकी मुत्तकी बन सकें और ऐसे इंसान बन सकें जो अल्लाह की नज़र में अच्छा इंसान हो। तो खुदा करे कि इस रमज़ान में हम सबको मकबूल इबादतें करने की, ऐसी इबादतें करने की जो अल्लाह ताला कबूल करे, जो अल्लाह ताला को पसंद हो, वो करने की हमको तौफीक मिले। और अल्लाह करे कि अगले रमज़ान में हम उसी हाल में दाखिल हों जिस हाल में हम इस रमज़ान को खुदा हाफिज़ कह रहे हों। तो हमारे मयार जो हैं वो अगले बरस तक कायम रहें। तो अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। चलते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।